वेल, नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। स्टॉक मार्केट में जो बाइबल कही जाने वाली बुक ट्रेडिंग इन द जोन, जो कि मार्क डगलस के द्वारा लिखी गई है, और दूसरी एक बुक का नाम है द डिसिप्लिन ट्रेडर। और एक और बुक हम देखें तो जिसका टाइटल है द न्यू ट्रेडर एंड रिच ट्रेडर। इन तीनों बुक्स से जो एक क्रक्स निकल कर आता है स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो इसमें मैंने कुल मिलाकर 20 पॉइंट्स कवर करने का प्रयास किया है, जो कि यदि लिटरली एक ट्रेडर, चाहे वो बिगनर हो या फिर वो इंटरमीडिएट स्टेज में हो या फिर वो लॉस मेकिंग स्टेज से गुजर रहा हो या उसने थोड़ी बहुत सक्सेस इस फील्ड में हासिल की हो, सब के लिए कहीं ना कहीं ये सारे रूल्स एक इनिशियल इंटीग्रल सेगमेंट्स का रोल प्ले करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में स्पेशली। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कौन से वैसे 20 रूल्स हैं जिनको फॉलो किए बिना ना तो प्रॉफिटेबल जोन में पहुंचा जा सकता है, ना ही किसी भी तरीके का एक पॉजिटिव माइंडसेट हासिल किया जा सकता है। लेकिन यदि इन 20 एसेंशियल रूल्स को एटलीस्ट 70 to 90% भी अप्लाई किया गया, तो कम से कम जो एक निगेटिव एनवायरनमेंट है ट्रेडिंग का, उससे प्रॉफिटेबल जोन तक पहुंचने का रास्ता तो ज़रूर साफ दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है अवॉइड ट्रेडिंग वाइल अ वोलेटाइल मार्केट, यानी इसका मीन्स है डोंट ट्रेड ड्यूरिंग द एक्सट्रीम मार्केट वोलेटिलिटी। जब तक कोई क्लियर का ट्रेंड ना समझ में आए, यानी अपने रूल या सेटअप के अकॉर्डिंग जब तक कोई क्लियर कट डायरेक्शन ना समझ में आए, तब तक हमें पोजीशन नहीं लेनी है। यानी अननेसेसरली हमें रैंडमनेस से दूर रहने का प्रयास करना है और कहीं पर भी हमें मार्केट के बुलाने से अननेसेसरी एंट्री बनाने का प्रयास नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, जिसमें इनिशियल स्टेज में जिसे हर बिगनर, हर स्टॉक मार्केट में आने वाला पर्सन इसे इग्नोर करता है, क्योंकि सबसे पहले तो उसके पास पैसे होते हैं, जो थोड़े बहुत भी कैपिटल होती है उससे वो मल्टीप्लाइड करने का प्रयास करता है बिना कुछ जाने समझे, और इनिशियल स्टेज में ही वह उसे गंवा देता है। तो यहाँ पर यह है कि जब तक आपको छोटी कैपिटल से परसेंटेज वाइज कुछ रिटर्न निकालना कंसिस्टेंटली बेसिस में नहीं आएगा, तब तक कैपिटल से एक बड़ा कैपिटल खड़ा करना तो दूर की बात, यानी कंसिस्टेंट मंथ ऑन मंथ बेसिस में 2 to 3% और 5 to 10% निकालना एक सपने जैसा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ ज़रूरी है प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इज अ मोस्ट एसेंशियल पार्ट, यानी इसमें हमें हर दिन के लिए अपना क्लियर कट स्टॉप लॉस को डिफाइन करके रखना है। और यदि वंस, एक चीज़ कहा जाता है कि वंस बी बिकम अ मास्टर टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल, देन प्रॉफिट विल डेफिनेटली फॉलो अस। यानी एक बार हमने यदि कैपिटल को प्रिजर्व करना सीख लिया, लॉसेस को कंट्रोल करना सीख लिया, बिग लॉसेस हम किसी तरह अवॉइड कर पाए और छोटे छोटे लॉसेस में हमने एंट्री एग्जिट करना सीख लिया, यानी कुल मिलाकर के यदि हम कोई बड़ा लॉस नहीं लेते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट्स हैं 100% हमारी फेवर में आने शुरू हो जाएंगे। इसी क्रम में हम तीसरा रूल देखते हैं, ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस। यानी यदि बिगनर स्टेज है तो हर हाल में किसी भी तरीके का मेंटल स्टॉप लॉस यूज नहीं करना, यानी सिस्टम पर स्टॉप लॉस प्लेस करके रखना है। सबसे पहले पोजीशन एग्जीक्यूशन से पहले का पार्ट है कि हमें स्टॉप लॉस का एरिया डिफाइन करना है, यानी हमें वर्स्ट के सिनेरियो अपना डिफाइन करना है। प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, जो कि हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। यदि एक ट्रेडर के फेवर में है और उसके कंट्रोल में है, तो वह है उसका स्टॉप लॉस, इसके सिवा कुछ नहीं। आगे देखते हैं। चौथा इसी क्रम में रूल है, सेट प्रॉफिट टारगेट। जैसे मैंने बात की कि स्टॉप लॉस इज अ मस्ट इन ईच एंड एवरी ट्रेड, इसी तरह से एक प्रॉफिट का प्रोजेक्शन रख के चलना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह के स्टार्टिंग में, यानी जब मार्केट ओपनिंग होती है तो स्टार्टिंग में हम प्रॉफिट में होते हैं और मार्केट क्लोज होते होते हम उस प्रॉफिट को वापस मार्केट को दे देते हैं और एक बड़े लॉसेस में जाकर के एंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज वाइज एज पर डिप्लॉयड कैपिटल हमारा प्रोजेक्शन, हमारा एंटिसिपेशन भी होना चाहिए कि हम कितना, यदि हमने 2% से 3% लॉस का एरिया डिसाइड किया है, तो एटलीस्ट 4 से 5% प्रॉफिट आने पर हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ, अपने आप को रोक दें और उस दिन एटलीस्ट हम ट्रेडिंग बंद करके रेस्ट ऑफ द डे को एंजॉय करें। तो जिस तरह से लॉस का क्राइटेरिया डिसाइड करना पर डे के हिसाब से ज़रूरी है, उसी तरह से प्रॉफिट का प्रोजेक्शन भी कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। जो रूल नंबर 5 है वह है डोंट ओवर यूज मार्जिन, यानी किसी भी तरीके का मार्जिन यूज करना, किसी भी तरीके का लोनिंग अमाउंट यूज करना,
और लिवरेज लेना, ये सारी चीज़ें दो धारी तलवार की तरह काम करती आई हैं। और हमेशा जब भी मार्जिन यूज करता है एक ट्रेडर, अननेसेसरी वो मेंटल प्रेशर में होता है। और जब भी हम मेंटल प्रेशर में कोई ट्रेड लेते हैं तो कितना भी हमारे फेवर में उसे ट्रबल करना हो, हम कहीं ना कहीं छोटा प्रॉफिट बुक करके भागने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा मार्जिन का ट्रेड है, जैसे ही हमारे अगेंस्ट में थोड़ा सा ही जाता है तो हमें एक बड़ा लॉस दिखाई देता है, हम तुरंत उस लॉस को कट कर देते हैं। तो कोशिश हमें ये करना है कि जो हमारा खुद का कैपिटल है हम उसी को डिप्लॉयड करें, और किसी भी तरीके के मार्जिन मनी को हम यूज़ ना करें, एटलीस्ट इनिशियल डेज में तो बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है अवॉइड टिप्स, डू योर ओन रिसर्च, जो कि सबसे बड़ा बर्बादी का बिगनर में कारण है। किसी भी तरीके का बायसनेस लेना, किसी भी कितना भी सक्सेसफुल बंदा हो, कितना भी उसने अपने करियर में सक्सेस हासिल की हो, बट एक सबसे बड़ा सच है कि इस मार्केट के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत काम करता है। तो किसी भी पर्सन के टिप्स एडवाइस का सहारा ना लें, अपना खुद का रिसर्च करें, खुद की स्ट्रेटजी को डेवलप करें, और इनिशियल डेज में 1 से 2 सेटअप के ऊपर ही कंटिन्यूस बेसिस में काम करते रहें। आगे देखते हैं रूल नंबर 7 है यहाँ पर नो व्हेन टू स्टे आउट। जिस तरीके से ट्रेड का एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग डेज आते हैं जब हमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि आज हमें ट्रेड नहीं लेना। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि यदि मार्केट बंद होने के बाद कई बार रियलाइज़ होता है कि काश यदि कोई ट्रेड आज हम ना लेते तो जो हमने एक बिग लॉस ले लिया, एटलीस्ट वो कैपिटल हम बचा पाते। तो बहुत बार मार्केट की जो कंडीशन है, जो डायरेक्शन है, या जो मार्केट का सिनेरियो है वो हमारे फेवर में नहीं होता, और ज़बरदस्ती यदि हम रैंडम ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं तो हम अपने बनाए हुए प्रॉफिट्स को वापस मार्केट को दे देते हैं। तो हमें वो पार्टिकुलर सिनेरियो भी डिसाइड करके चलना है कि कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम या कौन सा ऐसा दिन है, कौन सा ऐसा चार्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। आगे देखते हैं कीप अ ट्रेड जर्नल, यानी अपने किए गए ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को, जो भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ पर जिस जगह पर हम जिस पॉइंट पे ट्रेड का एग्जीक्यूशन करते हैं, जो हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर जर्नलिंग करना। यानी मार्केट बंद होने के बाद पॉइंट टू पॉइंट सारे एक्टिविटीज़ को, जो भी हमने मार्केट में एग्जीक्यूट किया है, उन सबको नोट करना, एनालाइज करना, और क्या हमने गलती किए हैं, क्या हमने गलती की हैं, और क्या हमने अच्छे पॉइंट्स अप्लाई किए हैं, उन सबको एक एक करके एनालाइज करना। उसके आधार पे उन मिस्टेक्स को फर्दर अवॉइड करने का प्रयास करना। तो जर्नलिंग एक ऐसा पार्ट है जो खुद को रियल तस्वीर करने में और खुद के परफॉर्मेंस को रियल तरीके से एनालाइज करने में मदद करता है। तो रिकॉर्ड करें हर एक प्रॉफिट को, लॉस को, और किसी भी तरीके के गलत फहमी में खुद को रखने की कोशिश ना करें। आगे देखते हैं नेवर एवरेज डाउन योर पोजीशन, यानी यदि ट्रेड हमारा लॉस में जाने लगता है तो सिवा उसको कट करने के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लॉस में जाते पोजीशन में और क्वांटिटी ऐड करते हैं, यानी पोजीशन को एवरेज डाउन करते हैं, और मेनी टाइम्स इट हैपेंड कि मार्केट हमारे फेवर में चलता है और सडन हमें कई बार एक जो रैंडम रिवार्ड देने की कोशिश करता है, और हमें उस रैंडम रिवार्ड की यदि आदत पड़ गई तो उससे गंदी चीज़ मार्केट में कुछ नहीं हो सकती। तो इनिशियल डेज में ना तो एवरेज अप की तरफ जाएं, ना ही एवरेज डाउन करें। कुल मिलाकर जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है, उसी को यदि फेवर में जाती है तो टेलिंग एसएल के साथ उसको होल्ड करते रहें, और यदि अगेंस्ट में मार्केट जाता है तो इमीडिएट उसको स्टॉप लॉस देकर एग्जिट करें। यहाँ पर अगला पॉइंट है स्टे अपडेटेड ऑन न्यूज़, यानी आरबीआई की पॉलिसी है, किसी भी तरीके का इलेक्शन न्यूज़ है, किसी पार्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हैं, यानी कुछ भी मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है या ग्लोबल सिनेरियो में कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है, हर न्यूज़ से अपडेट रहने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट मार्केट में आते हैं जो कि हमारा कई महीनों का या कई दिनों का बनाया हो प्रॉफिट्स वापस जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि इमीडिएट हमने पोजीशन एग्जीक्यूट की, और यदि वहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ है तो स्टॉप लॉस का हमने यदि ज़रा सा भी स्टॉप लॉस में हमने किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ किया तो सडन स्पाइक हमें वहाँ पर बर्बाद कर सकता है। और लॉस ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त कि यदि उसे इनिशियल स्टेज में ना काटा गया तो फिर बड़ा होने पर उसमें इमोशनली एक ट्रेडर अटैच हो जाता है, और उसे पूरा दिन कई बार उसको पोजिशनली कन्वर्ट करके होल्ड करता है, और इस तरह करते करते एक छोटे लॉस को बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट कर देता है। तो कुल मिलाकर के मार्केट से जुड़ी हुई हर एक न्यूज़ के प्रति अपडेट रहने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 है अंडरस्टैंड द कंपनीज यू ट्रेड, यानी जिस भी स्टॉक में, जिस भी पार्टिकुलर सेगमेंट में हम ट्रेड करते हैं, उस कंपनी का नेचर, उसका पास्ट स्ट्रक्चर, और किस तरीके के ट्रेंड और किस तरीके के चार्ट पैटर्न वहाँ पर बनते हैं, किस तरीके का मोमेंटम आता है, इन सब चीज़ों की जानकारी हम रखें तो उससे हमें एक अच्छे ट्रेड को कैच करने में मदद मिल सकती है।
दूसरा है कैच मोमेंटम, यानी साइडवेज मार्केट को अवॉइड करें। जब भी मार्केट किसी रेंज के अंदर फंसा हो, कोशिश वहाँ पर यह की जाए कि ट्रेड लेने से अवॉइड किया जाए खुद को। और जब भी किसी भी तरीके का मोमेंटम आता है, यानी किसी तरीके का हायर हाई पैटर्न बनता है या मार्केट किसी रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, तो पार्टिकुलर रिटेस्ट के बेसिस में हम उसमें ट्रेड लेने की कोशिश करें। आगे देखते हैं स्टे काम, यानी सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो अपनी मानसिक स्थिति को एक न्यूट्रल स्टेज में रखने की कोशिश करें। यानी मेनी टाइम्स ऐसा देखा गया है कि यदि हम कहीं ऑफिशियल प्रोसीजर में इंगेज हैं, कोई मीटिंग्स है या हमारे घर में कुछ ऐसा है या पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि स्ट्रेस दे रहा है, तो कोशिश करें उस मेंटल कंडीशन में ट्रेड ना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका नेचर है, जो टेम्परामेंट है, जो माइंडसेट है और जो थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपके ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होती हैं। और नेक्स्ट देखते हैं डोंट डवेल ऑन लॉसेस, यानी लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम, लर्न फ्रॉम देम एंड मूव ऑन। कुल मिलाकर के मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि हम लॉस को पर्सनलाइज करते हैं, यानी हम उसको अपने प्राइड से देखने की कोशिश करते हैं। और मेनी टाइम्स ये देखा गया है कि जो हमारे सोशल एथिक्स हैं, जो हमारी एकेडमिक पढ़ाई है, जो हमारा समाज में दिया हुआ पैटर्न है, जो विनिंग माइंडसेट है, वो यहाँ पर काम नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलिटी जब तक इंसान के दिमाग में नहीं आएगी, तब तक उसे मार्केट को विन करने में, यानी मार्केट से प्रॉफिट कंसिस्टेंट बेसिस में निकालने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी लॉस से इमोशनली अटैच ना हो और लॉसेस को एक लेसन की तरह लें लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो सकता है खुद की तस्वीर को क्लियर करने में और खुद की गलतियों को एनालाइज करने में। आगे देखते हैं अवॉइड ओवरनाइट रिस्क। जैसा कि मैंने पहले बताया, कई बार हम डे ट्रेडिंग की पोजीशन यदि लॉस में है तो कई बार लोग ऐसा करते हैं कि उसे होल्ड कर देते हैं पोजिशनली। और क्यों होल्ड करते हैं? क्योंकि ये आदत तब लगती है जब कल यदि हमने आज लास्ट की पोजीशन को होल्ड कर दिया और कल वो सडन हमारे फेवर में चली गई, तो उसने कुछ नहीं किया, उसने एक गंदे पैटर्न को माइंड में बिल्ड कर दिया और वो पैटर्न है रैंडम रिवार्ड की आदत। और इसी आदत के चलते कई बार ऐसा होता है कि